हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेक्चर लेकर आया हूँ। इसके अंदर आज आपको बताया जाएगा कि आपके पास जो आव्यूह होता है, आव्यूह के जो प्रकार आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे आपके पास परिवर्त आव्यूह क्या होता है, सम्मित आव्यूह क्या होता है, असम्मित आव्यूह क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो इस सभी आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। उसके हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट यहाँ पर इसको देखेंगे और कंसेप्ट के बाद फिर हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है आव्यूह के यहाँ पर घटाना, जोड़ना, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका गुणन, उसके लिए ऑलरेडी लेक्चर यहाँ पर बना चुका हूँ। उसके लिए आप जाकर देख सकते हैं, जैसे आई बटन से क्लिक करके आप देख सकते हैं या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यहाँ पर परिवर्त आव्यूह। तो आज मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह आपके पास क्या होता है, परिवर्त आव्यूह क्या होता है? परिवर्त आव्यूह के लिए आपको सबसे पहले आव्यूह क्या होता है? आव्यूह आपके पास सिंपल किसी भी शब्दों का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर जैसे मेरे पास ये A B C D E F G H I, तो अपने यहाँ पर कुछ वर्ड, कुछ शब्द, कुछ अंक लिए, उनका जो आप अरेंजमेंट करते हो उस अरेंजमेंट को आप यहाँ पर आव्यूह बोलते हैं। और इस आव्यूह के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ पर एक ये होता है, जो ये इसको आप यहाँ पर बोलते हैं पंक्ति, इसको आप यहाँ पर बोलते हैं पंक्ति, और जो आपके पास यहाँ पर ये होता है इसको आप यहाँ पर बोलते हैं स्तंभ। इसको आप यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। इसको आप यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। तो इसको आप यहाँ रिप्रेजेंट करोगे R से और इसको आप रिप्रेजेंट करोगे यहाँ से C से। तो ये आपके पास क्या होता है? आव्यूह होता है। और आव्यूह के लिए फिर आपको यहाँ पर क्या डिस्कस करना होता है? परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह आप देखो यहाँ पर परिवर्त आव्यूह क्या होता है? परिवर्त आव्यूह, अगर आपके पास कोई भी आव्यूह है, उस आव्यूह के अंदर अगर आप क्या काम करो, उसके पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो और उसके स्तंभ को आप पंक्ति में कन्वर्ट कर दो, या उसका आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या आप कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, जो प्राप्त आव्यूह मिलेगा वो आपके पास मिलेगा परिवर्त आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक कोई आव्यूह है ए, यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से यहाँ पर कोई ये लिखा हुआ है, एक आव्यूह है और मुझे इसका यहाँ पर परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो परिवर्त आव्यूह आप यहाँ पर इसमें क्या काम करेंगे, इसमें आप क्या काम करेंगे, इसको रो को कॉलम में बदलना है। तो इसका रो यहाँ पर कितना है 1 2 3, तो उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 1 2 3 को आप ऐसे लिख दो और इसी टाइप से आप इसको लिख देंगे यहाँ पर 4 5 6, तो ये आपके पास क्या मिलेगा? परिवर्त आव्यूह मिलेगा। और परिवर्त आव्यूह को आप जो बेसिकली आप बात करते हैं, इसको आप ये तो ए डैश या आप इसको ए ट्रांसपोज ए टी, क्योंकि इसको आप ट्रांसपोज बोलते हैं, इसको आप यहाँ पर ए टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आप इसको ए डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए मेरे पास कोई आव्यूह है, इसका ट्रांसपोज करना है, यानी मैंने इसको यहाँ पर ए ट्रांसपोज कर दिया है। तो इसमें आपको क्या काम करना है, इसको रो को कॉलम में बदलना है या कॉलम को रो में बदलना है। आप देखो यहाँ पर मैंने इसको जो रो है रो को कॉलम में बदल दिया, इसी टाइप से इस वाले रो को भी कॉलम में बदल लिया। अदर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास कोई आव्यूह ए है, किस टाइप से, जैसे कि आपके पास 1 4 2 3 1 2 4 2 2, ये आपके पास है। मुझे इसका परिवर्त आव्यूह यहाँ पर ज्ञात करना है। तो परिवर्त आव्यूह नहीं, आप यहाँ पर ए डैश आपको ज्ञात करना है, या ए ट्रांसपोज या ए डैश आप लिख सकते हैं। तो रो को कॉलम में बदलना, बस देखो इसका रो ये है तो उसको आप ऐसे बदल दो, कितना 1 4 2, कितना 1 4 2। इसी टाइप से सेकंड रो को आप फिर कॉलम में बदल दो, तो कितना 3 1 2, और फिर आप इसको बदल दो, कितना 4 2 2। तो आपके पास जो प्राप्त मैट्रिक्स मिलेगा वो आपके पास क्या मिलेगा? परिवर्त आव्यूह मिलने वाला है। तो ये आपके पास यहाँ पर होता है परिवर्त आव्यूह। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रखे हैं, क्योंकि मेन जो टारगेट हमारा बोर्ड एग्जाम। आप देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन, आपको देखना। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर बोला गया कि यदि एक आपके पास आव्यूह यहाँ पर है, कितना 1 2 4 0 -1 1, यानी कितना 5 3 0। तो ये आपके पास कोई आव्यूह है, ठीक है। तो ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रखा है 2010 का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आपको उसका आव्यूह, परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो आप परिवर्त आव्यूह के लिए आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, जो आपके पास मैट्रिक्स है, ये आव्यूह है 1 2 4 0 -1 1 5 3 0। तो आपको परिवर्त आव्यूह के लिए क्या काम करना है, इसको रो को कॉलम में बदल देना है। देखो रो को कॉलम में बदलो 1 0 5। अब सेकंड रो को आप कॉलम में बदलो
2 -1 3, फिर थर्ड वाले रो को बदलो, कितना 4 1 0, तो ये मिल जाएगा, इसका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया, ये भी क्वेश्चन 2008, 14 और 2015 क्वेश्चन, 2008 में भी है, 14 में और 15 में भी आ रखा है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसने बोला यदि ए बराबर आपके पास है, यदि ए बराबर आपके पास 2 0 3 1 तथा बी की वैल्यूज भी आपके पास है कितना 3 2 4 1, ये आपके पास है, तो सिद्ध कीजिए। तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना आपको सिद्ध करना है कि ए बी का डैश ये किसके बराबर हो, ए बी डैश ए डैश। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर 2008, 2014 और 2015, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रखा है 2014-15, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो अब आपको ए बी करना है, ए बी का मल्टीप्लाई यानी दोनों, पहले ए बी निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज लो, फिर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो और आंसर दोनों प्रूफ करके दिखाना, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल करके दिखाना है। तो देखो कैसे करना है, सिंपल आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आप ए का ट्रांसपोज लेंगे, तो ए आपके पास गिवन है कितना 2031, तो इसका ट्रांसपोज आपके पास क्या मिल जाएगा, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदल दो, कितना 2301, कितना मिला ए। तो जो बी आपके पास है, बी का भी ट्रांसपोज आपको यहाँ पर करना, बी आपके पास कितना है 3241, इसका ट्रांसपोज आप करेंगे तो बी डैश, तो कन्वर्ट करो रो को कॉलम में बदल दो 3421, तो ये आपके पास मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ए बी, पहले आप ए बी का मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप उसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका ये वाला पार्ट यहाँ पर लेते हैं, मुझे सबसे पहले ए बी निकालना है, तो आप ए बी निकालने का मल्टीप्लाई करेंगे, ए का वैल्यू कितना है 2031 और बी आपके पास कितना है 3241, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया गया सिंपल क्या करना, आपको जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आप वहाँ पर उंगलियाँ रख सकते हैं। देखो 2 एलिमेंट्स से 2 उंगलियाँ रखो और ले जाकर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 2 उंगलियाँ ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो इधर कितना है 3 2 को आप ऐसे लेके जाएंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना मिलेगा 6, और 2 का आप यहाँ पर करें तो कितना मिलेगा 6, फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 2 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, फिर आप इसको लेके जाएंगे जो ये वाला इधर से बचा होगा, तो उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा 8, और इसका मल्टीप्लाई कितना आपके पास 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड फिर कितना मिलेगा 1। तो सोल्व करेंगे आप इसको, तो जो ए बी आपके पास यहाँ से निकल कर आएगा, ए बी आपके पास कितना निकल कर आएगा 12 यानी कितना 2 एंड कितना 11 एंड आपके पास कितना 1, कितना मिलेगा 1। अब फिर इसका मुझे क्या काम करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना, बिकॉज ए बी का ट्रांसपोज है तो उसका आप इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो उसका जब आप ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो क्या करना है, रो को कॉलम में बदलना है, तो 12 11 और कितना 2 एंड 1, तो ये मेरे पास मिला, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अब देखो मेरे बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई कर लो, बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई कर लो। अब मुझे बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई करना है, तो बी डैश आपके पास कितना 3 4 कितना 2 एंड 1 एंड ए डैश आपके पास कितना है 2301, ये आपके पास होगा। तो सोल्व करेंगे बी डैश ए डैश, मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें आपको करना है, तो उसका मल्टीप्लाई करें तो 6 एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर इसका मल्टीप्लाई 8 एंड प्लस कितना 3, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर आप इसमें करें तो कितना 0 + 2, फिर इसका मल्टीप्लाई तो 0 + 1 कितना 0 + 1। तो सोल्व करेंगे तो बी डैश ए डैश आपके पास कितना निकलेगा, देखो 6 + 6 कितना आपके पास 12, 8 + 3 आपके पास कितना 11, 0 + 2 कितना 2 एंड ये आपके पास कितना 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं ये क्या वैल्यूज इक्वल है, बिल्कुल है। आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 आपस में क्या इक्वल है, तो आप हैंस लिख सकते हैं कि बी ए डैश, या आप लिख सकते हैं कि ए बी डैश का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी डैश ए डैश के। तो हैंस प्रूफ आपको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2008, 14 और 15 के अंदर आ रखा है, तो आप इसको यहाँ पर नोट करें। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, परिवर्त आव्यूह के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसने बोला यदि ए बराबर, ए के वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर कितना है -2 4 एंड 5, ये आपके पास है, तथा जो बी आपके पास है, बी की वैल्यूज आपके पास है कितना 1 3 एंड -6। ठीक है, तो सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित आपको करना कि जो ए बी डैश
एंड कितना बी डैश ए डैश। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको बताया और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पर लिया। जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रखे इसी टाइप को यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको पता लगे कि हाँ एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ पर आ पा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको करना, देखो अब आपको यही काम करना है, ए बी मल्टीप्लाई करना, फिर आप इसको ट्रांसपोज निकालना है, तो आपको दोनों इक्वल करके दिखाना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, कर लोगे ना? बिल्कुल कर लोगे। पहले आप ए का ट्रांसपोज लो, बी का ट्रांसपोज लो, फिर ए बी का मल्टीप्लाई करो, फिर इसको ट्रांसपोज लो और बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई करो, तो दोनों इक्वल आएंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये तो हो गया परिवर्ताव्यू। परिवर्ताव्यू के अंदर आपको इसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले और सभी आप इसको बहुत ईजी वे में कर भी लोगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर होता है सममिताव्यू। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या होगा? सममिताव्यू। ध्यान से आपको देखना है कि सममिताव्यू आपके पास क्या होता है, सममिताव्यू। इसको आप यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जो सममिताव्यू आपके पास होता है, सममिताव्यू के अंदर क्या होगा, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की बात करो उसको आप ट्रांसपोज लो, तो ट्रांसपोज लेने के लिए आपको वहाँ पर क्या काम करना होता है? रो को कॉलम में बदलना होता है। अगर यहाँ पर क्या हो, सममिताव्यू के अंदर अगर सममिताव्यू आपको समझना है कि इसको अगर रो और कॉलम अगर बराबर बराबर हो, यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया और आपको ए ही मैट्रिक्स मिल जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे? सममिताव्यू बोलोगे। यानी यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर क्या है? कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, आपने उसको ट्रांसपोज लिया तो वो दोनों आपस में इक्वल आ जाए। अथवा करके आप ये लिख सकते हैं कि जो उसके एलिमेंट्स है, जो उसके एलिमेंट्स है ए आई जे या ए जे आई, वो दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तभी वो सममिताव्यू कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? अगर जैसे कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, जैसे कि 1 2 3 2 3 3 1 एंड 1 एंड 2, जैसे कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है ए, मुझे उसको ट्रांसपोज करना है। और सममिताव्यू के अंदर आपको क्या बताया गया? अगर उसका ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स ए ही मिल जाए तो उसको आप सममिताव्यू बोलोगे। तो उसका आप यहाँ पर ट्रांसपोज लो, तो ट्रांसपोज लो, देखो ट्रांसपोज में रो को कॉलम में बदलना होता है, तो आप इसको ऐसे बदलेंगे तो कितना 1 2 3, फिर आप इसको ऐसे बदलेंगे तो कितना 2 3 1, एंड फिर आप इसको ऐसे बदलेंगे तो कितना 3 1 2। और आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है ये इसी के इक्वल है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये यहाँ पर एक सममित आव्यूह है। यहाँ पर ये क्या है? एक सममित आव्यूह है। समझ पा रहे हो? फॉर एग्जांपल अदर आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है 1 2 2 1, ये हो गया, मुझे इसका सममित आव्यूह लेना, ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकाल लेंगे 1 2 एंड 2 1, तो आप देख सकते हैं ये भी इसके इक्वल है। तो ये एक यहाँ पर सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको इसी टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा, आपको मैट्रिक्स देगा और बोलेगा कि इसके अंदर से पहचान कीजिए कि कौन सा मैट्रिक्स है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काम करना है, जो भी आपके पास होता है। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं विषम सममिताव्यूह। नेक्स्ट हम देखते हैं विषम सममिताव्यूह। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं विषम सममिताव्यूह। इसको आप बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो विषम सममिताव्यूह आपके पास होता है उसको आप बोलते हैं यहाँ पर विषम सममिताव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप इसको यहाँ पर बोलते हैं। अब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपके पास होता है, इसका कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है? अब इसके अंदर आपको जो भी मैट्रिक्स यहाँ पर है उस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज तो आप लेंगे, लेकिन ट्रांसपोज लेने के लिए आपको क्या काम किया? आपने रो को कॉलम में बदला। अब रो को कॉलम में जब आपने बदला तो उसके जो चिन्ह है वो तो इक्वल आए, मैट्रिक्स इक्वल आए, लेकिन उसके चिन्ह वहाँ पर अपोजिट हो। अगर वो ऐसा कंडीशन है तो आप वहाँ पर बोलें कि विषम सममिताव्यूह है, अदरवाइज नो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल से इसको बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, हम इसके लिए बात करते हैं। कंडीशन इसका आपके पास क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये किसके इक्वल आ जाए? यहाँ पर -a, यानी इसके जो चिन्ह है वो माइनस के यहाँ पर हो। ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो ए आई जे है यहाँ पर -a तो ये है, बस ये माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा होगा, उसके एलिमेंट्स इक्वल हो लेकिन चिन्ह वहाँ पर माइनस को। फॉर एग्जांपल एक बार आप एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास 0, आपके पास यहाँ पर 0 एंड 3 1 -3 -1 एंड आपके पास 0 एंड ये आपके पास -5 एंड आपके पास 0। तो ये आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर हो गया। अब आप इसको यहाँ पर देखते हैं, मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज आप लेंगे तो रो को कॉलम में आपको यहाँ पर बदलना, रो को आपको कॉलम में बदलना है। तो कितना 0 3 1 एंड -3 0 एंड -5 एंड -1 -5 एंड 0। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इसमें जो चिन्ह है, इसके चिन्ह आप देखो वैल्यूज इक्वल है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। वैल्यूज इक्वल बट उसके चिन्ह वहाँ
पर चेंज हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -5, यहाँ पर देखो। सो यहाँ पर ये -5, सॉरी दिस इज ये माइनस, यहाँ पर ये +5 होगा, ये +5 है, -5, ये माइनस, ये आपके पास यहाँ पर प्लस। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो विकर्ण सममित अवयव होता है उसको जो यहाँ पर डायगोनल्स होता है विकर्ण, ये इसका क्या होता है 0 होता है। तो इसकी एक पहचान आपके पास ये भी होती है कि विषम सममित अवयव के लिए उसका डायगोनल्स होता है वो क्या होता है 0 होता है। ध्यान, हम यहाँ पर देखते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। अब हम यहाँ पर अव्युत्क्रमणीय अवयव की बात करें तो आपके पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पर होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो हम यहाँ पर अव्युत्क्रमणीय अवयव की बात करते हैं कि जो आपके पास अव्युत्क्रमणीय अवयव आपके पास यहाँ पर क्या होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो अव्युत्क्रमणीय अवयव आपके पास यहाँ पर क्या सिंगुलर मैट्रिक्स आप इसको यहाँ पर बोलते हैं। अब अव्युत्क्रमणीय अवयव आपके पास क्या होता है कि यदि किसी भी वर्ग अवयव का सारणिक क्या हो 0 हो, अगर उसका सारणिक वहाँ पर 0 हो तो आप उसको क्या बोलोगे अव्युत्क्रमणीय अवयव। यानी सारणिक क्या कि अगर आपके पास इसका सारणिक यहाँ पर 0 हो तो आप उसको यहाँ पर क्या बोलोगे अव्युत्क्रमणीय अवयव बोलोगे, अव्युत्क्रमणीय अवयव आप यहाँ पर बोलोगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बात करते हैं, आप यहाँ पर बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास यहाँ पर यदि कोई मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स में यहाँ पर लेके चलता हूँ, ये आपको बताना है। जी आपके पास 2 1 and 3/2 ये मेरे पास है, तो आप उसको बताने कि एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। तो उसकी कंडीशन क्या कि सारणिक 0 है, अगर सारणिक 0 आ जाए तो ये अव्युत्क्रमणीय अवयव है, अदरवाइज नो। ठीक है। तो आप इसका सारणिक यहाँ पर निकालेंगे। तो सारणिक कैसे निकालना होता है, सिंपल 2 1 3 and 3/2। तो सारणिक आप इसका यहाँ पर निकाल लेंगे। तो सारणिक यहाँ पर निकाल लेंगे तो आप इसका मल्टीप्लाई इधर तो कितना, तो इसका मल्टीप्लाई तो 2 मल्टीप्लाई कितना 3/2 एंड इसका मल्टीप्लाई इधर कितना 3। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना मिलेगा सारणिक ये, तो 3 - 3 यानी इसका सारणिक का मान यहाँ पर कितना मिला 0 मिला। तो जो ये अवयव है ये एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। समझ में, ये एक मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर इसने दिया हुआ है, क्या है 1 2 3 and 3 4 5 and 6 8 and 10। तो ये आपके पास एक अवयव हो गया और आपको बताना है कि एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है, या क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि जो दिया गया अवयव है ये एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसका यहाँ पर सारणिक निकाल लेंगे। क्या काम करेंगे, सारणिक निकाल लेंगे। तो सारणिक निकालने के लिए आपको दो यहाँ पर ऐसे 2 लाइनें यहाँ पर लिखना, 2 लाइन ड्रॉ करना होता है, 1 2 3 and 3 4 and 5 and 6 8 10। तो आप इसके यहाँ पर सारणिक का मान निकाल लोगे। देखो तो कैसे निकालता है, आप इसको यहाँ पर 1 ये कैंसिल है कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इधर तो कितना मिलेगा 14 एंड इसका मल्टीप्लाई कितना मिलेगा आपके पास 40 मिल जाएगा। फिर -3 ये कैंसिल है कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इधर तो कितना आपके पास 20 एंड ये आपके पास मिलेगा आपके पास कितना, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा आपके पास 24। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई थी 24, तो आपके पास +6 ये कैंसिल है कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करें तो कितना मिलेगा 10 है आपके पास -12। तो सोल्व कर लेंगे, सारणिक ये का जो मान यहाँ पर निकलेगा देखो तो 0 हो जाएगा आपके पास -3, तो ये आपके पास कितना मिल जाएगा -4 +6 ये आपके पास कितना -2, कितना -2। तो कैंसिल कर, तो आप सोल्व करेंगे आपके पास तो कितना मिलेगा 12 एंड कितना मिलेगा ये भी 12, तो 12 से 12 कैंसिल, तो सारणिक ए का मान यहाँ पर कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो सारणिक ए का मान 0 है, तो ये आपके पास एक अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो ध्यान रखेंगे अगर वैल्यू का जो मान है, जो सारणिक का मान अगर आपके पास मिल रहा है 0, तो वो एक यहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक अव्युत्क्रमणीय अवयव, अदरवाइज वो अव्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव। तो जो व्युत्क्रमणीय अवयव आपके पास यहाँ पर क्या होता है, व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव आपके पास क्या होता है, यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान यहाँ पर 0 ना हो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई अवयव है और उसका सारणिक का मान यहाँ पर 0 ना हो तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे कि ये एक तो ये व्युत्क्रमणीय अवयव है। अगर मान 0 है तो अव्युत्क्रमणीय है, अगर मान 0 नहीं है तो आप उसको बोले कि व्युत्क्रमणीय अवयव। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हो और उसको आप यहाँ पर बताते हैं। कोई मेरे पास यहाँ पर एक अवयव आप मान लें जैसे कि 1 2 3 4 5 6 2 1 and 2, तो ये मेरे पास यहाँ पर हो गया। आप इसका सारणिक का मान निकाल लो, अगर ये 0 आ गया तो ये क्या है, अव्युत्क्रमणीय, अगर 0 नहीं तो व्युत्क्रमणीय। ठीक है, तो सारणिक का मान निकाल लेंगे और आपको निकालना आता है 1 4 1 2 5 2
362, तो उसका आप मान निकाल लेंगे, सारणिक का मान निकाल लेंगे। तो 1 ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इधर कितना 10 माइनस 12 माइनस 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इधर 8 एंड कितना 6 एंड ये आपके पास ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना 8 माइनस 5। तो सारणिक का मान यहाँ से कितना निकलेगा -2 एंड ये आपके पास -2 और ये -2 मिल जाएगा, +3 एंड ये आपके पास कितना 3। तो सारणिक का मान यहाँ से कितना निकलेगा माइनस है, इस 0 के इक्वल नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर करना है। तो आज मैंने आपको यहाँ पर 4 आव्यूह बताए। फर्स्ट आपके पास क्या, फर्स्ट आपके पास परिवर्त आव्यूह कि आपको रो को कॉलम में बदलना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको बताया सममित आव्यूह, फिर आपको बताया विषम सममित आव्यूह, फिर आपको बताया व्युत्क्रमणीय आव्यूह, फिर आपको बताया अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो 4 आव्यूह आज मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। ये आपको रिवाइज कर लेने, यहाँ से आपको 5 से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस मिलेगा बहुत ईजी में आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और आई होप आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया हो। तो मिलते किसी नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी